गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी यूपी टेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम गणित सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। और अब तक हमने गणित सब्जेक्ट में संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ, भिन्नों का जोड़, दशमलव, एकीक नियम, प्रतिशत और लाभ हानि ये हमने देख लिया है। और आज हम साधारण ब्याज देखेंगे। इससे यूपी टेट में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ सूत्र पे आधारित होता है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं या फिर फॉर्मूला को कैसे चेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये आपको पता है तो आप इसके सवाल बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं साधारण ब्याज टॉपिक। सबसे पहले हम परिभाषा से देखेंगे। जब हम किसी व्यक्ति या बैंक से पैसे उधार लेते हैं तो उस पैसे पर जो अतिरिक्त पैसा देते हैं उसे ही हम ब्याज कहते हैं। ठीक है। और अगर यह ब्याज हर साल सिर्फ मूलधन पे लगे तो हम उसे साधारण ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम किसी व्यक्ति या बैंक किसी से भी जब हम कुछ उधार लेते हैं कि हाँ हमें 1000 रुपये उधार दे दो, तो जब हम उसे वापस करते हैं तो उस पर हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के वापस करते हैं। ये नहीं कि हमने 1000 लिया है तो हम 1000 वापस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे। 1000 तो देंगे ही, प्लस एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे। तो उसे ही जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसे ही हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। अब देखो साधारण ब्याज में मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मूलधन होता है। मूलधन क्या होता है? जो पैसा आपने उधार दिया है। ठीक, मतलब किसी ने जो उधार दिया, जो आपने ग्रहण किया है, मतलब 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी आपने लिया है वही हमारा मूलधन होता है। दर क्या होता है? प्रतिशत में ब्याज दर लगती है। जैसे आपने किसी से लिया उधार पैसा तो उसने आपको 5% ब्याज पे दर पे पैसा दिया, 10% कितना दर लगा, कितने परसेंट का वो दर लेके आपको पैसा उधार दे रहा है, वो होता है दर। समय, कितने समय के लिए आपने उधार लिया, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, जितना भी। ठीक, वो टाइम हो गया। ब्याज क्या होता है? जो अतिरिक्त पैसा आप उसे देते हैं वही हमारा ब्याज होता है। ठीक, लौटाते टाइम। अब देखो साधारण ब्याज का सूत्र देखते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी, मतलब P मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से ज़्यादातर फॉर्मूले बनते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप 3-4 फॉर्मूला और बना सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही करना है, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखो ट्रिक याद कर लेते हैं। पीटीआर याद कर लीजिए, बटे में 100 याद कर लीजिए। ठीक, यही है फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाई 100। ठीक, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है इस पर। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति, ठीक, 1000 का मूलधन, मतलब हमारे पास जो पी है, मूलधन क्या होता है? पी से इसको डिनोट करते हैं, वो 1000 है। क्वेश्चन में ये दिया है। ठीक, और जो दर है 5% की वार्षिक दर से। ठीक, तो हमारे आर क्या दिया है? 5%। और दर में 2 वर्ष के लिए दिया है, तो टाइम क्या दिया है? 2 ईयर्स। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है और हमसे पूछा साधारण ब्याज। तो एस आई बराबर क्या होता है आपको पता ही है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। बस इसी फॉर्मूले पे उठा के हमें रख देना है। ठीक, तो P कितना है? 1000 इंटू 5 इंटू 2 बटे में 100। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 10 5 जा 50 और 50 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 100। तो साधारण ब्याज कितना आया? मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो 1000 रुपये तो उसको वापस किए ही, प्लस 100 रुपये और वापस किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखो एक सूत्र ये भी है, राशि का सूत्र, अमाउंट, राशि, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि जो उसका पी था वो 1000 रुपये था। ठीक, और हमने एसआई निकाला था वो 100 रुपये था। बस वही चीज़ है यहाँ पे। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे कि
हमने उसे कितना पैसा वापस किया है, तो वही हमारा राशि हो जाता है। तो राशि बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, अगर क्वेश्चन में राशि पूछा है तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे और साधारण ब्याज निकालने के बाद उसको मूलधन में ऐड कर देंगे, तो वही हमारी राशि हो जाएगी। आया समझ में? आगे देखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई वहीं पे कर देंगे। देखो, क्वेश्चन कह रहा है 2000 पर 10% दर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब ब्याज जोड़कर राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें राशि निकालनी है। ठीक है, ए इज द क्वेश्चन अमाउंट। ठीक, तो हमारा पी क्या है 2000, आर क्या है 10%, टी क्या है 1 वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आर टी। तो पी आर टी कितना है 2000 इंटू 10 इंटू 1/100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये करेंगे तो हमारा पी आर टी कितना आ जाएगा 200। पी आर टी मतलब साधारण ब्याज हमारा निकला है कितना 200। और अब हमें अमाउंट निकालना है, मतलब राशि। तो राशि बराबर क्या होता है हमारा, राशि बराबर होता है P प्लस एस आई। ठीक है, ये हमारी राशि होती है। तो आपको एस आई मिल गया, एस आई कितना है 200 और P कितना दिया है 2000। ठीक है, तो P दिया है 2000 प्लस हमारी राशि जो है निकालने के लिए हमें मूलधन और प्लस साधारण ब्याज देना है। तो साधारण ब्याज कितना आया है 200। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2200। ठीक, तो पहले आपने उससे 2000 रुपये लिए, लेकिन 10% की दर पे आपने 1 वर्ष में उसको 200 रुपये और दिए, तो कुल कितने रुपए दिए ये वो पूछ रहा है। तो 2200 रुपये आपने दिए हैं पूरे। ठीक, मूलधन निकालने का सूत्र अब देखेंगे। देखो, अब अभी आपने साधारण ब्याज निकाला, राशि निकाली, अब मूलधन निकालने का सूत्र। तो देखो, मूलधन निकालने का सूत्र यहाँ दिया हुआ है, लेकिन पहले हम लोग साधारण ब्याज वाला सूत्र देखेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये फॉर्मूला तो आपको याद करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक, अब इसी फॉर्मूले से हम ये मूलधन निकालेंगे। ये वाला फॉर्मूला देखो कैसे आता है। देखो, बटे में 1 मान लो। ठीक, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा P इंटू आर इंटू टी, क्योंकि ये 1 से गुणा हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या आएगा SI इंटू 100। ठीक है, यही आएगा ना। ठीक, अब देखो, अब हमें P निकालना है मूलधन। तो P बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये तो है, इसको ऐसे उतार दो SI इंटू 100। ठीक, और जो ये है P और T, ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो R इंटू टी। ठीक, तो P बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में दर गुणे समय। यही पे ये वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला ये देखो आ गया। ठीक, तो आपको ये बस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। अगर आप कुछ भी निकालना चाहे, R निकालना चाहे तो यही फॉर्मूला होगा, T निकालना चाहे तो यही फॉर्मूला होगा। ठीक, ऐसे ही आप करके निकाल सकते हैं। तो देखो, हमें P मिल गया, मूलधन बराबर देखो यही वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2 वर्ष में, ठीक, तो ये हमारा टाइम हो गया T 10% रेट पे, तो ये हमारा R हो गया। और ये क्या है, साधारण ब्याज हमारा 400 ब्याज मिलता है। तो SI भी पता है, तो हमारा P इज द क्वेश्चन। मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर क्या होता है SI इंटू 100। ठीक, तो SI कितना दिया है 400। ठीक, और इंटू 100। ठीक, और बटे में क्या था टाइम और रेट, तो 2 इंटू 10। ठीक, तो 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक, और इसको काटेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा मूलधन आ गया 200 इंटू 10 2000। ठीक, तो ये हमारा आ गया P। अब दर निकालने के लिए, जैसे हम साधारण ब्याज में अभी आपको बताए थे कि SI बराबर होता है PRT, ठीक, बटे में 100। ठीक, वैसे ही हम इसको देखो, हम अब पहले P पूछा था, अब R पूछा है, बटे में 1 ले लेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, देखो
PRT, ठीक, बराबर हो जाएगा SI बटे में 100, सॉरी SI इंटू 100 हो जाएगा। तो हमें क्या याद करना है यहाँ पे R, ठीक, तो R हम यहाँ छोड़ देंगे और बाकी SI गुणे 100 बटे में P नीचे आ जाएगा और T नीचे आ जाएगा। देखो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ठीक, या तो आप याद करना चाहें तो याद कर लें और अगर निकालना चाहें तो आप निकाल लें, ठीक, यही फॉर्मूला है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 1000 पर 2 साल में 200 ब्याज मिलता है तो दर ज्ञात कीजिए। तो 1000 क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया मूलधन P, 2 साल क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक, और ब्याज क्या हो गया, ठीक, तो ब्याज हो गया हमारा 200। तो हमें दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करने के लिए R का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100, तो 200 इंटू 100, ठीक, और बटे में आ जाएगा 2 इंटू 1000। देखो P आ गया ना, देखो 3 0 है, 3 0 ऊपर कट गया, ये 10 हो गया, ठीक, तो क्या बचा 10 इंटू 1, तो कितना आ गया दर 10%, ठीक है। देखो बहुत आसान है, बस फॉर्मूले पे रखना है। अब देखो समय, अब टाइम निकालने का सूत्र देखो, देखो वो वाला फॉर्मूला याद है आपको, साधारण ब्याज बराबर, देखो पहले ही फॉर्मूला याद कर लो और उसी से सब कुछ निकल जाएगा। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने याद करने को कहा था, अब इसी से निकल जाएगा। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो P इंटू R इंटू T इक्वल टू SI इंटू 100, ठीक, तो हमें क्या निकालना है, टाइम, तो T रख लो यहाँ पे, फिर क्या आएगा, देखो ये जो है उतार दो SI इंटू 100 और जो यहाँ बचा उसको नीचे लिख दो P इंटू R, ठीक, देखो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, बस मल्टीप्लाई करके तिरछे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, देखो सॉल्व हो जाता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 5000 रुपीज़ पे, मतलब P हमारा मूलधन क्या दिया है 5000, दर कितना दिया है 5%, ब्याज कितना दिया है 500, तो हमें T इज़ द क्वेश्चन, ठीक, तो फिर T निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऊपर आ जाएगा साधारण ब्याज मतलब 500 गुणे 100 और नीचे क्या था P इंटू R मतलब 5000 इंटू 5, ठीक, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या बचा 10/5, तो ये आ गया 2, तो टाइम कितना आ गया 2 वर्ष, ठीक, बस फॉर्मूले पे रखना है। देखो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3000 पर 4% वार्षिक दर पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक, सिंपल सा है, SI पूछा है, P इंटू R इंटू T, ठीक, बटे में 100, तो P कितना है 3000 इंटू 4 इंटू 3 बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू 4, 4 इंटू 3, तो आ जाएगा 360, ये हमारा SI साधारण ब्याज, ठीक, यहाँ पे साधारण ब्याज की थ्योरी क्लास समाप्त होती है। कल हम इसके MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले 10 ईयर्स में यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।